देखो, तो बेटा बात करें इसकी किसकी, कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, एटॉमिक मास जो होता है उसका होता है 12, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो उसकी कितनी होती है 2,4। ठीक है, के शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एल शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है। एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से बांट देता है। फिर कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये 0.03% प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और मिनरल्स की फॉर्म में ये 0.02% प्रेजेंट होता है। मीन्स कोल, कार्बोनेट्स, पेट्रोलियम वगैरह इन सब की फॉर्म में ये क्या होता है 0.02% प्रेजेंट होता है मिनरल्स के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट हैं कि भाई कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म में कहाँ और कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, ठीक है, कार्बन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अब हुआ बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। बात करें, कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये ना तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन किसी को उधार दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले सकता है। जब ये दोनों ही काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो बेटा इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी इस के एल शेल को, सॉरी, एल शेल को भरना होता है। ठीक है, तो एल शेल को भरने के लिए क्या करता है, शेयरिंग करता है, किसी को डोनेट नहीं करता, किसी से बोरो नहीं करता। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो डोनेट नहीं करते, बोरो नहीं करते, उन्हें क्या, वो कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इनके अंदर आयंस फॉर्म्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आयंस फॉर्म नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। आयंस अगर फॉर्म नहीं होंगे तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक होगी, और वीक होगी तो बेटा बॉन्ड्स भी वीक बनेंगे। इसी का उल्टा हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऐसे बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से बने। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे Na है, ठीक है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और क्लोरीन है, इसे एक एक्स्ट्रा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी ऑक्टेट पूरी करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन उधार लेना होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये उधार लेता है, ठीक है, तो इसने उधार दिया और इसने लिया, तो दोनों ने एक्सचेंज किया। इस दौरान जो एक्सचेंज से बना, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आगे बात करें तो इसके अंदर आयंस फॉर्म होंगे, क्योंकि ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करके देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, ये जो है आयंस फॉर्म करेंगे। आयंस अगर बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, तो बॉन्ड्स भी स्ट्रांग बनेंगे। अगर इनके एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो अपन यहाँ ले सकते हैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ऑक्टेट डुप्लेट को पूरी करने की कोशिश करता है। तो जब इसके पास में एक और हाइड्रोजन आएगा तो ये क्या करेगा, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इनमें सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसको अगर डोनेट कर दे तो ये आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन, ठीक है, कि ये आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड बना सकता है। बात करें अगर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स की, तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ने अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो हम बोलेंगे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बना है। ऑक्सीजन ने अगर डबल बॉन्ड की शेयरिंग करी तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, और नाइट्रोजन ने ट्रिपल की। जैसे अगर यहाँ देखें, इस हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास में प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन। इसे डुप्लेट पूरी करने के लिए 2 चाहिए, ये इससे एक शेयर कर लेगा। ठीक है, इसकी डुप्लेट पूरी। उसी प्रकार ये भी क्या करेगा, अपनी डुप्लेट पूरी करेगा। ओके, उसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास कौन से कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। दूसरे वाले के पास भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये बेटा क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी ऑक्टेट पूरी करेगा, और ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी ऑक्टेट पूरी करेगा। 6 इसके 2 इसके 8 हो गए, 6 इसके 2 इसके 8 हो गए। सेम नाइट्रोजन भी 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ओके,
क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता, कोवेलेंट क्यों बनाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो इसने डिवाइड कर रखे हैं, 2 के शेल के अंदर और बाकी 4 एल शेल में। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ठीक है, तो इसके लिए इसे लूज़ करने के लिए इसे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी कुछ एनर्जी लूज़ करके, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ठीक है, अब हम जब इसे थोड़ी सी और एनर्जी देंगे तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर देगा। जब हम इससे थर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए जाएंगे तो अब देखो, न्यूक्लियस पहले चारों पर फोर्स लगा रहा था, लेकिन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होने पर ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे ये अब इन पर लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब इन पर डबल फोर्स लगेगी, जो पहले एक पर लग रही थी, सॉरी चारों पर लग रही थी, अब 2 पर ही लगेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से इन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गई। अब क्या हुआ, इसने इसको भी और इसको भी ड्यूअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रखा है। अब हमने क्या किया, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी इसे हटाने के लिए, ये भी रिमूव हो गया। लेकिन इस दौरान हमने जो एनर्जी दी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि बेटा हमें इस ड्यूअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा था, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रखा था, तो उसे तोड़ने के लिए हमने बहुत एनर्जी दी। अब ये चारों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगाएगा, इस चौथे पर, यानी कि इसको यहाँ से हटा पाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, क्योंकि जब हमें इसे एनर्जी देंगे तो हमें इसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये चौथा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर नहीं पाएगा। अब जब ये चौथा नहीं कर सकता तो चारों ही नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। एक कारण कि ये C4+ कैटायन नहीं बना सकता। तो ये कैटायन क्यों नहीं बना सकता, ये कारण है। फिर देखते हैं भाई ये C4- एनायन क्यों नहीं बना सकता। लेट इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, 2 इसके पास है। लेट इसने 1 इलेक्ट्रॉन बोरो किया, तो भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन किया, तो 6 में एक और ऐड किया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को ही रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है दूर भगाना, तो ये इसको ही दूर भगाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको तो ये लात मार के भगाने की कोशिश करेंगे, दूर जाओ दूर जाओ, रिपल्जन। तो रिपल्जन फोर्स लगेगी इस पर। ठीक है, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन फिर भी चलो, ठीक है, हाथ पैर मारते हुए बेचारा पहुंच गया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो बेटा 6 नहीं, इस बार 7 इलेक्ट्रॉन होंगे जिस पर रिपल्जन फोर्स लगाएंगे, यानी रिपल्जन फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, जब रिपल्जन फोर्स यहाँ तक आते आते जब ये आएगा तो रिपल्जन फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होगी, फिर भी चलो ये आ गया उन फोर्सेस को तोड़ते हुए। लेकिन बेटा जब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो इसे 6 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन का सामना करना पड़ेगा। उस दौरान जो रिपल्जन फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, इस रिपल्जन फोर्स को ये तोड़ते हुए चलो पहुंच भी जाए, लेकिन जो 4th इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कराने की कोशिश करेंगे उसके लिए 9 इलेक्ट्रॉन का सामना नहीं कर पाएगा। दूसरी बात अगर कहने की कोशिश करें तो बेचारे इस कार्बन के पास में, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कोशिश करेगा और हाईली अनस्टेबल रहेगा। अगर ये चौथे इलेक्ट्रॉन को भी होल्ड करने की कोशिश करेगा तो ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये C4- एनायन भी नहीं बना पाता। ठीक है, जब ये C4+ कैटायन और C4- एनायन नहीं बना सकता, ठीक है, तो बेटा ये आयंस फॉर्म नहीं कर सकता, और जब ये आयंस फॉर्म नहीं कर सकता इसीलिए एक कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम पहले ये देखेंगे कि कार्बन कौन से नंबर पर आता है, 6th नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। उसी प्रकार ऑक्सीजन जो है 8वें नंबर पर आता है, तो के शेल को 2 देगा तो बचे कितने 6। तो इनके लास्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और 6। तो हमने यहाँ देखा कि इसको कितनी की ज़रूरत है, इसके पास 6 हैं, जैसे 2 चाहिए होंगे तभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर पाएगा। ठीक है, इसको भी 6 हैं तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो 8 पूरे होंगे। ठीक है, तो हम इधर 2 और इधर 2 लिख देते हैं,
ताकि ये इधर 2 इसको दे देगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और ये 2 इसको दे देगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, ताकि दोनों की शेयरिंग पूरी हो सके। ठीक है, पहले ऑक्सीजन को पूरा करते हैं। तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 6 इसके 2 इसके, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। उसी तरीके से 2 इससे लेकर हम इसे भी दे देते हैं। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट पूरी। अब कार्बन की पूरी करते हैं। 4 इसके पास है, अगर ये 2 इधर से ले ले और 2 इधर से ले ले, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा ये क्या करेगा, 2 इससे और 2 इससे उधार लेकर, ठीक है, ये अपनी CO2 की ऑक्टेट पूरी करेगा। ठीक है, ये CO2 का स्ट्रक्चर हुआ। इसी प्रकार अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है S8 का, यानी सल्फर के मॉलिक्यूल का। ठीक है, सल्फर के मॉलिक्यूल का। सल्फर के मॉलिक्यूल की अगर बात करें, ठीक है, तो सल्फर जो है कौन से नंबर पर आता है? सल्फर आता है, तो अपन जानते हैं सल्फर तो क्या आता है, 16 नंबर पर आता है। जब 16 नंबर पर आता है तो बेटा अपन क्या करेंगे, 2 तो K शेल को दे देंगे। ठीक है, बचे कितने हमारे पास, 14 में से 8 दे दिए, कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए। बचे कितने, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है अपनी लास्ट शेल में रखेगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में रखेगा। तो हमें 8 सर्कल्स की रिंग बनानी है। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें, एक सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है। इस सल्फर को 6 तो हैं इसके पास, एक इससे और एक इससे ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमें ऐसे सर्कल्स बनाने हैं। सल्फर यहाँ लिखेंगे और एक सल्फर यहाँ लिखेंगे, और इन दोनों के बीच में कितने कितने की शेयरिंग कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसका और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसका। उसी प्रकार एक सल्फर यहाँ लिखा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। सल्फर यहाँ लिखा, 1 इसका 1 इसका। सल्फर यहाँ लिखा, 1 इसका और 1 इसका। ठीक है, एक सल्फर यहाँ लिखेंगे, इन दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक 7 आगे बढ़ा देते हैं यूँ, एक 8 आगे बढ़ा देते हैं यूँ। ठीक है, एक सल्फर यहाँ पर, दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन दोनों का शेयरिंग का 1। अब सर हमें तो 6 करने थे, तो बेटा 1 और 2 तो इनके हो गए, तो बचे कितने, 4। तो 4 डॉट आउट बना दो, 1 2 3 4, सबके सेम ही चलने दो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हमारा सल्फर का 8 एटम्स का मॉलिक्यूल बनेगा, जिसके पास खुद के पास 4 होंगे, एक इधर से शेयरिंग के लिए, और एक शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें हमने। ओके।